हेलो एवरीवन। एक केस मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये केस मुझे एक होम्योपैथ डॉक्टर ने मुझे मैसेज किया था ये बच्चे के बारे में। उसकी मदर ने उनके ये केस उन्होंने मेडिसिन दिया, उससे बच्चे को रिलीफ नहीं आया। तो उसकी मदर ने जो बोला वो उस बच्चे के बारे में मुझे उन्होंने मैसेज किया। ये बच्चे को ब्रोंकाइटिस है थोड़े दिनों से, और 2 दिन से तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। उसको वीजिंग उसको वीजिंग ज़्यादा है, कफ़ बहुत ज़्यादा है, वीजिंग बहुत लग रहा है। बट इस कंडीशन में भी उसने बोला कि सर बच्चा ना इस कंडीशन में स्कूल जाने की ज़िद कर रहा है। मतलब उसकी मम्मा बोल रही है कि तू रेस्ट कर ले, स्कूल मत जा। तो बच्चा बोल रहा है कि नहीं, मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल जाऊंगा। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं अपना स्कूल का वर्क कैसे कर पाऊंगा। मेरा स्कूल का वर्क रह जाएगा, काम करने का वो रह जाएगा। तो वो 5वीं क्लास में पढ़ती है बच्ची, और 5वीं क्लास बच्ची में वो स्कूल जाने की ज़िद कर रही है इतने तकलीफ़ में भी। और वो खाली नहीं बैठती है, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। इवन वो इस कंडीशन में इतना वीजिंग है, वो मेरी हेल्प किचन में आके करवा रही है। मेरी हेल्प कर रही है कि मैं मम्मा मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। बिना कुछ अपनी तकलीफ़ के बारे में बोले वो मेरी हेल्प करा रही है। मुझे बोलना पड़ता है कि बच्चा तू जाके सो जा, रेस्ट कर, तुझे तकलीफ़ है, तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो तो कल की बात है, कल तकलीफ़ ज़्यादा थी तो मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा। तो वो शी वॉज क्राइंग क्राइंग क्राइंग, नहीं मुझे स्कूल जाना है, आप मुझे स्कूल, मेरा काम, मुझे स्कूल का जाना है, मुझे वर्क करना है, मेरा स्कूल मिस हो जाएगा, मेरा काम रह जाएगा, वर्क रह जाएगा। तो ऐसा वो रो रही थी। तो आज मैंने उसकी ज़िद के लिए मैंने आज भेजा उसको स्कूल, और मैंने बोला कि मैं जल्दी आपको पिकअप कर लूँगी, क्योंकि कल वो रो रही थी। इसके लिए उसने आज उसके बोलने से आज उसको स्कूल भेजा। और वो अपना होमवर्क बराबर टाइम पे करती है, आती है स्कूल से, थोड़ा रेस्ट करती है, खाना खाती है, फिर अपना होमवर्क बराबर टाइम पे फिनिश करती है। मतलब उसके स्कूल में ग्रेड अच्छे आते हैं। वो एक गुड गर्ल है, गुड गर्ल की सारी क्वालिटी इसके अंदर है। और बच्चे को लगता है अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरा मेरा वर्क, स्कूल का वर्क और पेंडिंग रह जाएगा, और फिर वो काम बढ़ जाएगा। तो आप देखोगे ऐसे इस टाइप के बच्चे आपके क्लिनिक में मदर बोलती है, ऐसे जो स्कूल जाने के इतना ज़्यादा स्कूल क्यों जाना है बच्चे लोग को। आजकल के बच्चे देखिए, स्कूल जाने के लिए मॉम डैड को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घसीटना पड़ता है बच्चे को, पुश करना पड़ता है बच्चा उठने के लिए। 5वीं क्लास की बच्चा है और इसकी अंडरस्टैंडिंग देखिए कितनी ऊपर है। 5वीं क्लास की बच्चे को इतना सेंस कैसे आ गया कि स्कूल इसके लिए कितना बड़ी चीज़ है, और स्कूल जाना चाहिए, अपना ड्यूटी, अपना काम टाइम पे करना चाहिए। तो ये क्या है, ऐसे बच्चे स्कूल के काम को ड्यूटी समझते हैं। ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी हर किसी की अलग अलग हो सकती है। ऑफिस की ड्यूटी ऑफिस में होगी, बच्चे की, स्कूल जाने वाले बच्चे की ड्यूटी स्कूल जाना उसकी ड्यूटी हो सकती है, होमवर्क उसकी ड्यूटी हो सकती है। तो इस बच्चे की ड्यूटी क्या है, टाइम पे स्कूल जाए, कभी मिस ना करे अपने स्कूल को, अपनी ड्यूटी से कभी ना भागे। ठीक है, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ड्यूटी सेंस ऑफ टू मच सेंस ड्यूटी होता है, इसलिए वो स्कूल कभी मिस नहीं करना चाहती। उसको लगता है कि स्कूल नहीं जाना अपने ड्यूटी से भागना है, और जो कि मोरली वो गलत है। क्योंकि इनमें एक क्वालिटी होती है मोरल की, जो ये बताता है कि ये काम सही है, ये गलत है। तो ड्यूटी नहीं करना, स्कूल नहीं जाना मोरली वॉज रॉन्ग, जो कि गलत है। जो इस बच्चा इस सेंसिटिव है, इसलिए क्यों रो रहा है, क्योंकि वो उसको जो मोरली गलत है, आप उसकी मम्मी उसको स्कूल ना, उसको ड्यूटी पूरा करने नहीं दे रही है, तो ये मोरली गलत है ना। और इसलिए वो क्यों जाना चाहता है, क्योंकि उसे ड्यूटी करना है, वो अपने ड्यूटी से कभी भाग नहीं सकता। ठीक है, वो इनजस्टिस कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। ऐसे बच्चे इनजस्टिस सपोर्ट नहीं करते। स्कूल मिस करना, स्कूल की डांडी मारना, ये इनजस्टिस है ना, इनजस्टिस के नॉट सपोर्ट। ठीक है, और इतनी तकलीफ़ में भी आप देखोगे वो मम्मा का हेल्प कर रही है, आके अपनी तकलीफ़ के बारे में नहीं बोल रही है, रेस्ट नहीं कर रही है। इवन वीजिंग इतना ज़्यादा है, मदर को बोलना पड़ता है बेटा तू रेस्ट कर। तो ये केयरफुल वाले बच्चे होते हैं जो दूसरों की केयर करते हैं, केयरफुल ऑफ अदर्स। अगर मैं रूब्रिक डाल दूँ तो आप देखेंगे ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंसिटिव टू मोरल, बिकॉज शी थिंक दैट स्कूल नहीं जाना ये मोरली रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो सेंसिटिव है। और केयरफुल ऑफ अदर, और इतनी तकलीफ़ है और तू भी अपनी तकलीफ़ को बेयर करती है, सहन करती है बिना कुछ बोले। कौन कर सकता है ऐसा बच्चा, ये एक ही बच्चा करता है जो ये बोलता है टॉक इंडिस्पोज टू टॉक, डिज़ायर टू बी साइलेंट, सफरिंग अबाउट हिज, और माइंडलेस, बेयर सफरिंग इवन आउटरेज विदाउट कंप्लेनिंग, बिना कंप्लेन किए इतनी कोमल, इतनी माइल्ड है कि वो एक हद तक, एक लिमिट तक कोई भी तकलीफ़ को सहते हुए किसी को बताती नहीं है, सहन करती है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है दूसरों को क्यों तकलीफ़ देना, अपनी तकलीफ़ सहना ये मेरी तकलीफ़ है।
मैं चाहूँगी यहाँ भी मोरल आता है। आप देखिए यहाँ भी उसको लगता है मोरली किसी को तकलीफ़ देना वॉज रॉन्ग, सो मैं अपनी तकलीफ़ दूसरों को क्यों दूँ या दूसरों को क्यों तकलीफ़ में डालूँ मेरी तकलीफ़ बोल के। तो यहाँ भी सेंसिटिव टू मोरल है, इसलिए वो तकलीफ़ बताती नहीं है। टॉक इन डिस्पोज टू है, टैसिक्टन सफरिंग अबाउट हिज, या फिर माइंडलेस बियर सफरिंग इवन आउटरेज, एक लिमिट तक बेयर करती है, सहन करती है ऐसे बच्चे। ये बच्चे कौन होते हैं? ये इग्निशिया होती है बच्चे, जो मोरली, ड्यूटी और केयरिंग, ये तीनों चीज़ अगर आप मिलाओगे, केयर, ड्यूटी और मोरल, ये तीनों इनके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो ये बच्चा स्कूल जाना चाहता है, स्कूल मिस नहीं करना चाहता है। छुट्टी मारना और काम से भागना ऐसे बच्चों के नेचर में नहीं होता है, वो सब कुछ अपना टाइम टू टाइम करते हैं बिना कुछ बोले। तो ये इग्निशिया के बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है। अब इसी से थोड़ा डिफ्रेंशिएट मैं करता हूँ कार्सिनोसिन से। कार्सिनोसिन बच्चे क्या होते हैं? कार्सिनोसिन को भी बहुत माइल्ड होते हैं, ड्यूटी सेंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, बट जो मोरली जो होते हैं ना वो आप देखिए, अगर ये बच्चा कार्सिनोसिन का होता तो उसको स्कूल क्यों जाना होता? क्योंकि उसको पनिशमेंट से डर लगता है। उसको लगता है टीचर स्कूल नहीं जाऊंगा और तो फिर मेरा टीचर मुझे डांटेगी या टीचर मुझे पनिशमेंट देगी या मुझे मारेगी। तो ऐसे बच्चे भी सेंसिटिव होते हैं टू रिप्रीमेंट होते हैं, क्रिटिसिज्म को बहुत सेंसिटिव होते हैं, और मेन डर पनिशमेंट का होता है, मेन डर उनका। तो पनिशमेंट ना देना पड़े इसलिए वो स्कूल जाते हैं। और वो घर का काम क्यों करते हैं सब? वो भी कार्सिनोसिन भी बहुत सारा काम करती है, बिना कुछ बोले डांसिंग करती है, सबके लिए करती है, बट उसके पीछे एक मोटिव होता है प्लीजिंग, डिज़ायर टू प्लीज़। उसको लगता है उसकी काम की लोग तारीफ़ करें, हाँ, उसको वाह वाह बोले, वाह क्या काम किया है, वाह कितना मस्त काम किया है, क्या मस्त टाइल्स दिख रहा है, कितना अच्छा साफ़ किया है, क्या खाना बनाया है। कार्सिनोसिन को इतना बोल दिया, कार्सिनोसिन खुश, कार्सिनोसिन और डांस करेगी। अब देखो कार्सिनोसिन को डांसिंग एमएल है, क्योंकि डांसिंग करना क्यों एमएल है? क्योंकि उसे प्लीजिंग, डिज़ायर टू प्लीज़, लोगों से जो सुनने मिलता है अच्छी अच्छी बातें, उसके लिए वो कार्सिंग मरे जाती है, मरती है, वो पाने के लिए मरती है कि लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। प्लीजिंग, डिज़ायर टू प्लीज़, क्या काम किया है, कितना अच्छा काम करते हो आप, आपके हाथ का खाना तो आंटी मतलब एकदम ज़ोरदार ज़बरदस्त है, अब मैं तो रोज़ खाऊं। कार्सिनोसिन को ऐसा तो और दिल खोल के कार्सिनोसिन खुलाता है, भाग भाग के आपके लिए और लाएगा खाने के लिए, क्योंकि उसे अच्छा लगता है और उसे पावर जनरेट हो जाता है कार्सिनोसिन को। तो ये कार्सिनोसिन प्लीजिंग, डिज़ायर टू प्लीज़ के लिए सारे काम करते रहती है, ठीक है। तो ये कार्सिनोसिन है। और कॉकुलस भी कंप्लेन नहीं करता है, क्योंकि कॉकुलस के पास इतनी ताकत नहीं होती। कॉकुलस को जब कंप्लेन होती है तो रिकॉग्नाइज करके चुपचाप जाके सो जाता है, और उसको डिस्टर्ब एवर्स टू होता है, वो उठता नहीं है। केयर इसलिए करता है, वो सोते सोते केयर करता है कि लोगों को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, ना कि वो आके अपना सब काम कर पाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में वो डिस्टर्ब एवर्स टू में रहता है। तो कॉकुलस को आक्स नथिंग फॉर, कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप जाके सो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ मांगेगा नहीं। डिज़ायर नथिंग फॉर, आक्स नथिंग फॉर, डिस्टर्ब मत करो उसे, कोई बोलो मत उससे, आप उसे पड़े रहने दो वो, क्योंकि उसका समझ रहा है कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, आधा एक घंटा मेरी तकलीफ कम होगी तो मैं बाहर आ जाऊँगा। तो ये कॉकुलस रहते हैं, ठीक है। तो इस बच्चे को मैंने इग्निशिया दिया। इग्निशिया देने के बाद 2 दिन में उसकी वीजिंग, उसका मैसेज आया, मुझे मैम का मैसेज आया डॉक्टर का, उन्होंने बोला कि सर 2 दिन में उसकी वीजिंग बहुत पूरी टोटली काफ़ी ठीक हो गई है, और 6 दिन में बच्चा एकदम ऑल राइट, बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो इग्निशिया 33 डोज देने के बाद बच्चा नॉर्मल हो गया। तो ऐसे बच्चे आपके पास आते हैं। इग्निशिया जो होती है मोरली बहुत स्ट्रांग होते हैं इग्निशिया, आप इग्निशिया को मोरली नहीं हरा सकते आप, ठीक है। आप उससे लड़ नहीं सकते मोरली, क्योंकि वो इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में, अन्याय सहती नहीं है और अन्याय करती नहीं है, ये उसके खून में न सहेगी न करेगी, ठीक है। आप समझिए, अगर मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूँ, अगर आपकी वाइफ इग्निशिया है और आपने खाना आज इग्निशिया ने मस्त आपके लिए खाना बनाया है, और मस्त मस्त खाना बनाया, काम करके मेहनत करके अच्छा एक डिश बनाया है, और हस्बैंड आता है और बोलता है यार आज तो मैं बाहर खाना खा के आ गया हूँ, मेरा खाने का मन नहीं है। तो अब देखो रिएक्शन क्या रहेगा, इग्निशिया और कार्सिनोसिन। इग्निशिया रहेगी तो इरिटेबिलिटी से भर जाएगी, यार मैंने सुबह से शाम तक इतना अच्छे से हार्मोनी, मतलब एक हार्मोनी ना, इतना अच्छे से भाग दौड़ करके मैंने तालमेल से खाना बनाया आपके लिए, और आप आके बोलते हो, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुझे एक फ़ोन करके बोल सको कि अब आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ मर रही हूँ खाना बनाने के लिए, और आप आके बोलते मेरा खाना नहीं खाओगे, आपका पेट भरा है। तो ऐसा थोड़ी होता है, आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, ड्यूटी है कि नहीं आपकी कुछ बोलने की, इन्फॉर्म करने की। तो ये सारी ड्यूटी कौन समझाता है? ये इग्निशिया समझाए, क्योंकि इरिटेबिलिटी से भर जाती है, डिसकंसर्टेड हो जाती है। अब तक सब कुछ सुबह से शाम तक अच्छे से भाग करके एक हारमोनियम कैसे होता है कि अच्छे से ताल सुर आता रहता है, मस्त सुर आ रहा है, एकदम मस्त उसमें से गीत निकल रहा है, और अचानक से अगर एक तार टूट जाए तो उसका पूरा का पूरा म्यूजिक खराब, वही इग्निशिया होती है। डिसकंसर्टेड मतलब सुबह से अच्छा सा कंसर्ट बना के एक अच्छा सा चल रहा था, हस्बैंड ने बोल दिया
अरे यार मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगा, तो इनिशिया का पूरा गया कंसर्ट, और वो डिसकंसर्टेड में चली जाके फिर वो इरिटेबिलिटी से भर जाती है और फिर वो उसको गुस्सा आने लगता है। यही अगर कार्सिनोसिन को अगर हस्बैंड आके बोलेगा, तो कार्सिनोसिन बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये एल्डिंग है, ये कार्सिनोसिन माइल्ड है, तो कुछ कम उस टाइम कुछ नहीं, पर इग्निशिया को आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपकी ड्यूटी है कि नहीं कुछ, कि आपको मुझे एक फ़ोन करके बोल तो दें कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर खाऊंगा, तो कम से कम मैं सुबह से शाम तक जो मेहनत कर रही हूँ वो तो बेकार नहीं जाती। तो ये ड्यूटी जो बार बार ड्यूटी की बात करता है, मोरली जो इतनी जो बात करते हैं, ये सब इग्निशिया करती है। तो सो दिस इज़ द केस ऑफ इग्निशिया चाइल्ड। थैंक यू।